जय हिंद, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके सामने राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। अपन इसके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो भी किसके अंदर है, फिजिकल के समय फिजिकल के समय अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो अपने पास में होने चाहिए। खूब सारे साथियों कमेंट वगैरह आए थे कि डॉक्यूमेंट को लेके हमें एक बार जानकारी देनी चाहिए। तो मैं आज के सेशन में बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से अपने को फिजिकल तैयारी करना है। देखिए, डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं कि दस्तावेज क्या क्या चाहिए अपने फिजिकल के समय, पुलिस भर्ती के समय। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट अपना जो आता है वो रहता है किसका, 10th 12th या अपन कह सकते हैं स्नातक स्तर की जो है वो क्या चाहिए अपने को, मार्कशीट चाहिए। क्या चाहिए, मार्कशीट। पहला दस्तावेज चाहिए अपने को। दूसरी में बात करूं तो आपके सामने मूल निवास होना चाहिए। भाइयों, आपके साथ में मूल निवास होना चाहिए। एक आपके साथ में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इस जगह आपको फिर याद रखना है, जिन भी दोस्तों के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित है, किससे, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आपका 2022-23 वर्ष का होना चाहिए, जो गए साल है उस साल का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके आगे की मैं बात करूं तो आपके पास में मेनली ये डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, या आपके पास ग्रेजुएशन की है, जाति हो गया, मूल हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। ये आपके कह सकते हो कि वोटर आईडी यानी पहचान पत्र हो, या आपके पास में कोई लाइसेंस हो, या आपके पास में आधार कार्ड हो, या आपके पास में कोई पासपोर्ट बना हुआ हो। उन तीनों चारों में से एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लगभग मेरे हिसाब से ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आधार कार्ड है, ये सब साथियों के पास में मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, आपके पास में 5 फोटो होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 फोटो आपके साथ में होना चाहिए। इसके अलावा और फोटो की मैं बात करूं तो आप इस चीज से नहीं घबराएं कि वो फोटो आपके पास में नहीं है जो आपने फॉर्म में अप्लाई करी थी। कोई बात नहीं, फोटो होनी चाहिए, लेकिन 5 फोटो का सेट आपके साथ में होना चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं तो आपके पास में अगर एक आय प्रमाण पत्र बना सकते हो तो आप एक आय प्रमाण पत्र आपके साथ रखना है। उसके अलावा मैं बात करूं छठा डॉक्यूमेंट तो आपके पास में होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। जो आपके सरपंच हो गया, सरपंच महोदय, आप कहीं भी ग्राम पंचायत से है तो वहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। इसके अलावा आपके होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी मेडिकल रिपोर्ट आपके पास में होने चाहिए। आप एकदम फिट हो, आपके पास आपके कोई भी किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित नहीं हो, एकदम स्वस्थ और सुरक्षित हो। मैं उम्मीद करता हूँ सारे एकदम स्वस्थ है, सुरक्षित है। ठीक है, तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में अगर किसी भी प्रकार का डिप्लोमा है, जैसे मान लो आपके पास एनसीसी है ना, एनसीसी जैसे ए होगी, बी हो गया, सी होगा, कोई सा भी हो तो आप इसका जो है प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा बात करूं मैं, अगर आप पुलिस संबंधित कोई भी डिप्लोमा आप कर रखा है पुलिस संबंधित, तो आप उस पास में वो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में कोई डिप्लोमा हो, ये तो जरूरी नहीं है, अगर आपके पास में है ना तो आप ले जा सकते हो। आप जैसे मान लो होमगार्ड में कहीं आपने जॉब कर रखी है तो उसका भी आपके साथ में ये होना चाहिए। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट है ये आपके पास में होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट है, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने है, क्या क्या है। देखिए, 10th 12th स्नातक स्तर ग्रेजुएशन के आपका मार्कशीट होना चाहिए, मूल, जाति प्रमाण, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह में इसमें से कोई ना कोई आपके पास में एक जरूर होना चाहिए। उसके बाद में फोटो, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, एनसीसी वाला अगर आपके पास में कोई है तो, पुलिस का सर्टिफिकेट, आपने किसी प्रकार का कोई कोर्स कर रखा हो तो,
होमगार्ड संबंधित आपके पास कोई डिप्लोमा, अपने होमगार्ड में कहीं जॉब कर रही है तो उससे संबंधित आपके पास में एक डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये मेनली जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। अब कोई मेरा साथी ये कह सकता है कि भाई जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2 साल पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको जानकारी के आधार पर बता सकता हूँ कि काफ़ी सारे जो दोस्त है वो आप कमेंट कर रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इसका एग्ज़ाम आप मान के चलो आपके 100% में आप बता सकता हूँ नवंबर महीने की एंड तक आपके इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। अपने फिजिकल को लेके भी बात करी थी, 1 से लगा के 10 अक्टूबर के बीच में 100% आपका फिजिकल जो है वो कहने का मतलब जानकारी जरूर आ जाएगी। और जब आप ये न्यूज़ अपने सामने आई उससे पहले भी अपने एक वीडियो डाला था कि 4 से लगा के 5 तारीख तक 100% है जो है किसी न किसी प्रकार की न्यूज़ अपने सामने आ जाएगी। तो एग्ज़ाम में आप नवंबर में मान के चलो, CBT के आधार पर आपका टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या सिलेबस है क्या नहीं है वो तमाम जानकारी आपके पास में है। तो ऐसी वीडियो में अपना चर्चा करें डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने चाहिए पुलिस भर्ती के अंदर जब फिजिकल जाने जाए उस समय कौन कौन से अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जितने भी साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों तक शेयर करें और इस चैनल पर आप क्लास से भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।